Hi everyone, this is the part C of Angular interview questions. So here first question is how does Angular handle dependency injection? So dependency injection का क्या मीनिंग रहता है? मान लो हमारे पास एक सर्विस है, ठीक है? तो उसको हमने अपने कंपोनेंट के अंदर इंजेक्ट करना है, ठीक है? तो इसी को हम कहते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन, ठीक है? अगर एक कंपोनेंट को किसी सर्विस की ज़रूरत होती है तो एंगुलर उस डिपेंडेंसी को इंजेक्ट करता है। कहाँ इंजेक्ट करता है? कंस्ट्रक्टर के अंदर, ठीक है? तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिपेंडेंसी इंजेक्शन। बेसिकली ये एक डिज़ाइन पैटर्न होता है जो रीयूजेबिलिटी को इम्प्रूव करता है, ठीक है? एक एग्जांपल से हमारे पास एक डाटा सर्विस है, ठीक है, जो डाटा को फैच करती है। तो हमें इसको कंपोनेंट के कंस्ट्रक्टर में इंजेक्ट करना होता है, जिससे कि एक इंस्टेंस हमें मिल जाए इस डाटा सर्विस का, जो हम अपने कोड में यूज़ कर सके, ठीक है? तो इसे हम बोलते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो सो नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टर एंड एनजी ऑन इनिट? तो कंस्ट्रक्टर क्या कहता है? कंस्ट्रक्टर एक ऑब्जेक्ट बनाने के टाइम पे कॉल होता है, ठीक है? मान लो एक कंपोनेंट का ऑब्जेक्ट बनाते टाइम सबसे पहले कंस्ट्रक्टर का कॉल होगा। ये सिर्फ डिपेंडेंसीज इंजेक्ट करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है? ये जो भी हमने डिपेंडेंसी इंजेक्शन में सर्विसेज इंजेक्ट करी थी, ये किस में इंजेक्ट होती है? कंस्ट्रक्टर के अंदर, ठीक है? और कंस्ट्रक्टर के अंदर हम हमेशा हैवी जो लॉजिक होता है, मतलब कॉम्प्लेक्स फंक्शंस होते हैं, ठीक है, कंप्यूटेशनल लॉजिक्स होते हैं, वो हम इसको अवॉइड करते हैं और वो हम एन जी यूनिट में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो बेसिकली एन जी यूनिट क्या रहता है? ये एक एंगुलर लाइफ साइकिल हुक होता है जो कंपोनेंट के इनिशियलाइज होने के बाद चलता है, ठीक है? जैसे ही कंपोनेंट इनिशियलाइज हो जाएगा तो एन जी यूनिट चल पड़ेगा, ठीक है? अगर हमें कोई एपीआई कॉल करनी है या कोई डाटा फैच करना है तो ये सब हम एन जी यूनिट के अंदर कर सकते हैं, ठीक है? ओके, सो नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर इनपुट एंड आउटपुट डेकोरेटर्स? सो इनपुट डेकोरेटर्स हमारे किस लिए यूज़ होते हैं? जब हमें पेरेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में कुछ डाटा भेजना हो, ठीक है? तो इनपुट डेकोरेटर्स के केस में क्या रहता है हमारा? पेरेंट से चाइल्ड डाटा फ्लो रहता है, पेरेंट टू चाइल्ड, ठीक है? और आउटपुट डेकोरेटर में क्या रहता है? इसका अपोजिट, चाइल्ड टू पेरेंट, चाइल्ड टू पेरेंट, ठीक है? चाइल्ड टू पेरेंट हमारी कम्युनिकेशन रहती है, ओके? और नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ सर्विसेज इन एंगुलर? तो सर्विसेज का यूज़ कब होता है? जब हमें कोई रीयूजेबल लॉजिक मल्टीपल कंपोनेंट्स में यूज़ करना हो, ठीक है? हम मल्टीपल कंपोनेंट्स में सेम अगर लॉजिक लिखेंगे, ठीक है, तो हमारा कोड कम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है? तो इसलिए हम यूज़ करते हैं सर्विसेज का, जिससे हम वो सर्विसेज अलग अलग कंपोनेंट में जाकर इंजेक्ट कर सके, ठीक है? तो ये हमारा रीयूजेबिलिटी को इम्प्रूव करता है। तो ये किसकी हेल्प से होता है? हमारा एंगुलर डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू हम उसको इंजेक्ट करते हैं। बेसिकली सर्विसेज हमारा सेंट्रलाइज्ड लॉजिक के लिए होता है। ओके, सो नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ मॉड्यूल इन एंगुलर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉड्यूल? सो मॉड्यूल क्या रहता है? जो हमारी एंगुलर एप्लीकेशन होती है ना, वो एक क्या मल्टीपल मॉड्यूल्स का कलेक्शन होती है, ठीक है? एक से ज़्यादा मॉड्यूल्स हमारी एप्लीकेशन में होते हैं, ठीक है? और सब मॉड्यूल्स के जो टाइप्स होते हैं ना, उनकी अलग अलग फंक्शनैलिटीज़ होती हैं। मैं आपको बताता हूँ, टाइप्स बताता हूँ मॉड्यूल्स के क्या क्या रहते हैं। जैसे फर्स्ट वन हो गया हमारा रूट मॉड्यूल, ठीक है? तो रूट मॉड्यूल क्या होता है? ये सबसे पहला मॉड्यूल होता है जो ऐप को स्टार्ट करता है। जैसे एग्जांपल के लिए ऐप मॉड्यूल, तो ये ऐप मॉड्यूल क्या है? हमारा रूट मॉड्यूल, ये ऐप को स्टार्ट करेगा, ठीक है? जब ऐप स्टार्ट होता है तो हमारा रूट मॉड्यूल से स्टार्ट होता है, ऐप मॉड्यूल से, ठीक है? सेकंड हमारा मॉड्यूल है फीचर मॉड्यूल। मान लो हमें कोई फीचर्स दिए हैं क्लाइंट ने, ठीक है, कस्टमर ने, कि हमें इस मॉड्यूल पे काम करना है, ठीक है? जैसे कोई यूज़र मॉड्यूल हो गया हमारा, पेमेंट मॉड्यूल हो गया, ठीक है? उसके अंदर हमारे हर मॉड्यूल के अंदर हमारे पास अलग अलग कंपोनेंट्स होंगे, सर्विसेज होंगी, पाइप्स, डायरेक्टिव्स, ठीक है? तो ये आ गया हमारा फीचर मॉड्यूल में। नेक्स्ट वन इज शेयर्ड मॉड्यूल। तो शेयर्ड मॉड्यूल किस लिए यूज़ होता है? फॉर रीयूजेबल कंपोनेंट्स, रीयूजेबल डायरेक्टिव्स और रीयूजेबल पाइप्स, ठीक है? उनको शेयर करने के लिए अलग अलग मॉड्यूल्स में, अलग अलग कंपोनेंट्स में, तो हम यूज़ करते हैं शेयर्ड मॉड्यूल। सो नाउ नेक्स्ट वन इज कोर मॉड्यूल। सो कोर मॉड्यूल क्या रहता है?
ये बेसिकली ग्लोबल सर्विसेज को मैनेज करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है, जैसे कि ऑथेंटिकेशन. ओके, सो these are some basic questions and we will see another set of questions in upcoming video.